नमस्कार, स्वागत है आप सबका। साथियों, आज हम सीटेट की हमारी पहली क्लास है और सीटेट की पहली क्लास में ये हम लोग प्रीवियस ईयर्स के मैथ के क्वेश्चनों को हल करेंगे इसमें। और इसमें आपका पहला चैप्टर जो आपका नंबर सिस्टम आता है, नंबर सिस्टम से संबंधित अभी तक 2011 से लेकर और वर्तमान तक जितने भी सवाल आए हुए हैं, आइए इस वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल की। यहाँ देखिए, पहला सवाल है हमारा, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दोगुनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी? अब देखो यहाँ पर सवाल में आप क्या करेंगे? भैया क्या कहा है कि एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, यानी कोई संख्या जैसे हमने 8 ले ली और 8 में अगर हम 8 जोड़ दें, 8 में अगर हम कितना जोड़ दें? 8 जोड़ दें तो ये कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। तो ये 8 का दुगना हो गया, ये 8 का कितना हो गया? दोगुना हो गया। या हम इसको हम ऐसे लिख लें, कोई संख्या हमारी x है और x में हमने क्या किया? 8 जोड़ दिया, तो वो संख्या दोगुनी हो जाती है। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 2x माइनस एक्स। 8 बराबर कितना हो जाएगा? x, यानी x का मान कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर बी विकल्प जो होगा ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प जो होगा साथियों आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्लियर हुई बात कि नहीं? क्लियर हुई बात? 4 विकल्प हैं। तो यहाँ पर आपका सवाल, आइए इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। सबसे पहले साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4/5 लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका 1/2 लिखा हुआ है। अब 5 का भाग अब आप 4 में देंगे तो 0.8 आ जाएगा और 1 का भाग 2 में देंगे तो आपका 0.5 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये 4 विकल्प आपके सामने हैं और इन चारों विकल्प में आप क्या करेंगे, क्रमशः भाग लगा लेंगे। 9 का भाग 8 में देंगे, 9 8 72 होता है, तो 0.88 चला जाएगा। और यहाँ पर आप 7 में 9 का भाग देंगे, तो 9 सत्ते 63, फिर बचेगा, फिर 9 सत्ते 63 हो जाएगा। यहाँ पर आप भाग लगाएंगे 3 3 का 9, यानी 0.33 आ जाएगा। और यहाँ पर जब आप भाग लगाएंगे तो 0.5 चौक 20 ये हो जाएगा। उसने पूछा है आपसे कि जो मान है, यानी कि निम्न में से कौन सी भिन्न जो है वो 4/5 से तो छोटी है, लेकिन 0.5 से बड़ी है, यानी अर्थात इन दोनों भिन्नों के बीच में उसका मान आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ केवल बी ऑप्शन है जिसका मान 0.77 0.77 है, जो मान आपका 0.8 0.5 के देखिए बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। साथियों, हमारा तीसरा सवाल है आपके सामने। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और कौन सा आंसर सही होगा आइए चेक करते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या देखेंगे। तो इसमें जो है सबसे छोटी संख्या आपको दिखाई देगी 22.2। 22.2 जो है यहाँ पर केवल आपके ये विकल्प में तो है नहीं, ना ही सी में है, तो ए और डी में है। इससे बड़ा आपका देखो कितना हो जाएगा? 22.28, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। और फिर इससे बड़ा होगा 23.1, यानी कि ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और यहाँ पर 23.18 लिखा हुआ है ना, जबकि ये वाला मान आ जाएगा। यहाँ की यहाँ पर डी जो है ऑप्शन आपका सही जाएगा। डी ऑप्शन जो सही जाएगा 22.2, 22.28, फिर 23.1, 23.18 और 23.4। बढ़ता हुआ क्रम जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, यानी कि आरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम जो है आपका आंसर हो जाएगा 22.2, 22.28, 23.1 और 23.18 और आपका 23.45। ठीक है,
क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 9,19,90,099 अंकों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपके 4 विकल्प हैं। तो 99,000 करोड़ 9 करोड़ हो जाएगा, और फिर लिखा है 19 लाख हो जाएगा, फिर 90,000 90,000 हो जाएगा, और फिर 99 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका जो बी विकल्प है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 9 करोड़ 19,99,099, यानी कि बी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से आपका एक और प्रश्न अच्छा लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सीटेट 2023 में प्रश्न पूछा गया था आपसे, और इसमें पूछा गया है कि किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं का कुल योगफल एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प हैं, समवर्ग गुण और वितरणात्मक गुण, क्रम विनिमय गुण और सहचारी गुण। आप देखेंगे, तो पहला आपका विकल्प है समवर्ग गुण। समवर्ग गुण क्या होता है? कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग भी एक प्राकृतिक संख्या होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 1 प्लस 2 करें, तो वो कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। अगर गुणा में देखें, हम 1 गुणे 2 करें, तो वो कितना हो जाता है? आपका 2 हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप 2 प्लस 1 लिख देते हैं, तब भी ये 3 रहता है। तो ये आपका समवर्ग गुणक का नियम है। प्राकृतिक संख्याओं का योग गुण जो है समवर्ग गुण कहलाता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए में जाएँगे, ठीक है? चलिए, अगला सवाल है आपका प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 6 में आपको क्या करना है? निम्नलिखित में से व्यवस्था को सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले तो आपका आ जाएगा 10.5। यहाँ पर इस ऑप्शन को काट देंगे आप। नंबर 2 पे आपका कितना आ जाएगा? 1.50। नंबर 2 पे आ जाएगा 1.50। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी आपका कैंसल हो जाएगा। इसके बाद में अगले पे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1.055। ये वाला सही है यहाँ पर, 1.055। ये आने से यहाँ पर ये वाला विकल्प भी आपका कैंसल हो गया। इसके बाद में आ जाएगा आपका 1.05। 1.05 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे लिख देंगे 1.05, और इसके बाद में जब आएगा आपका 1.055, और फिर इसके बाद में आएगा आपका 0.155। ठीक है? इसमें विकल्प में गलती है, यहाँ पे आपका 0.5 होना चाहिए। 0.5 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेम दे दिए थे यहाँ पर। तो ये गड़बड़ी है, यहाँ पर विकल्प जो बी है, वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये सीटेट का हमारा अगला प्रश्न है, और सीटेट के इस प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। तो 100 लाख को क्या कहते हैं? बताइए भई। 1 करोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 करोड़। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है, कौन-सा सही हो जाएगा? डी। डी ऑप्शन जो है 1 करोड़। 100 लाख को क्या कहते हैं? 1 करोड़ कहते हैं। यहाँ हमने 100 लिखा, और इसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5 जीरो लगा दिए। ठीक है? तो ये हो गया 100 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, दस लाख, करोड़। तो ये आपका 1 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 7/10, 4/9, 2/15
3/5, 2/3 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे 7/10, यहाँ लिखा है 4/9, यहाँ लिखा है आपका 2/15, फिर यहाँ लिखा है 3/5 और फिर ये लिखा है आपका 2/3। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटी भिन्न क्रमशः कौन-सी होगी? सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न दोनों पूछे गए हैं, ठीक है? 10 का भाग हम अगर यहाँ 0 एक बढ़ा लीजिए सभी में, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लो, यहाँ एक 0 बढ़ा लो, यहाँ 0 बढ़ा लो, यहाँ 0 बढ़ा लो और यहाँ 0 बढ़ा लो। 10 का भाग देंगे 10 सत्ते 70 7 बार जाएगा, 9 चौको 36 और फिर 4 बचेगा, फिर 9 चौको 36 हो जाएगा, 15 एकन 15 और 5 बचा और 15 तिया 45, यहाँ पर 5 छिक्का 30 और यहाँ पर तिछंग 18, फिर तिछंग 18। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे अगर हम बड़ी भिन्न की बात करें तो यहाँ 7/10 है और सबसे छोटी की बात करें तो ये वाली भिन्न है यानी कि 2/15। तो यहाँ पर पहला विकल्प जो है ये साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? पहला विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। चलिए ये सीटेट आपका 2023 में प्रश्न आया था। सेम प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएँगे, ठीक है? तो ज़रूर ध्यान से इसको पढ़ें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम आ गए प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने लिखा है, ये भी आपका भिन्न से संबंधित प्रश्न है और आइए इसको हल करते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन करें। तो यहाँ पर आप कोई भी एक भिन्न ले लें, जैसे हमने 1/2 ले लिया, 1/4 ले लिया और 1/3 ले लिया। सबसे सरल तरीका क्या है? सभी में 1-1 जीरो बढ़ा दीजिए और 2 का भाग देंगे 10 में तो 5 बार जाएगा। 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8 बार जाएगा, 3 का भाग देंगे 3 तिरका 9 बार जाएगा। तो हमें इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है यानी कि सबसे छोटा जो होगा वो कौन-सा होगा 1/4 फिर 1/3 और फिर 1/2 यानी कि यहाँ पर जो बी विकल्प होगा साथियों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? बी विकल्प जो है ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है और हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 10 पे। ये देखिए प्रश्न नंबर 10 आपका। प्रश्न नंबर 10 को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका स्पष्ट प्रश्न है कि मैं 2000 की एक छोटी 4 अंकों की संख्या हूँ। मेरा पहला अंक बाएँ से तीसरे अंक का 1/4 है तथा अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना है। यदि प्रथम 3 अंकों का योगफल 7 है, तो मेरी पहचान कीजिए। तो देखिए, पहले तो उसने कहा मैं 2000 से छोटी, मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर सब 2000 से छोटी, ये 2000 से बड़ी है तो इसको तो आप अलग कर दें, ठीक है? अब यहाँ 3 की बात करेंगे। मेरा पहला अंक बाएँ बाएँ से तीसरे अंक का 1/4 है, पहला अंक है और बाएँ से 1/4 है, ठीक है? 1/4 हो जाएगा। बाएँ से तीसरा अंक बाएँ से तीसरा अंक ये, तो ये इसका 1/4 हो जाएगा। यदि प्रथम 3 अंकों का योग 7 फल है योग 7 है, जैसे हमने देखा यहाँ 3 अंक को जोड़ो, तो 4 2 6 7 हुआ, 4 2 6 7 हुआ। इसका 7 नहीं हो रहा है, इसको भी हटा दो। इसके बाद में उसने कहा है कि
अंतिम अंक और प्रथम अंक का 8 गुना है। देखिए अंतिम अंक और प्रथम अंक का 8 गुना है और यहाँ भी 8 गुना कह रहा है, ठीक है? यहाँ भी 8 गुना कह रहा है, ये भी बात सही है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसमें किसका जो है 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डी वाला देखो, जो ये वाली लाइन में उसने कहा था कि मेरा पहला अंक तीसरे अंक का 1/4 है। मेरा पहला अंक और तीसरे अंक का 1/4 है। देखिए 1/4 है, तो यहाँ पर डी विकल्प में जाएँगे तो डी विकल्प साथियों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? डी विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 हो ही गया है, प्रश्न नंबर 11 पे चलेंगे हम लोग। चलिए, क्लियर हुआ ये सबको? एकदम स्पष्ट है, अगर आप देखना चाहें तो हम यहाँ पर देखो एक बार लिख देते हैं 2, 4 और 8। मेरा पहला अंक और तीसरे अंक का 1/4 है, पहला अंक है जो है तीसरे अंक का 1/4 है, ठीक है? ये इसका 4 गुना है, तो ये इसका चौथाई गुना हो जाएगा। इसके बाद में उसने कहा कि प्रथम अंक जो है अंतिम अंक और प्रथम अंक का 8 गुना है, तो ये भी 8 गुना है और इन तीनों का योग जो है आपका कितना है 7, वो भी 7 है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, 10 अंकों की एक संख्या यहाँ पर लिखी हुई है 7 7 4 9 5 8। यहाँ पर इसको N2 कर लो, ये N2 है। फिर यहाँ पर 9 6 N1। अब ये आपके 8 10 अंक हो गए। ये संख्या जो है 8 और 9 से विभाज्य है। 8 और 9 से विभाज्य है, इसका मतलब ये 3 अंक जो होंगे, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो यहाँ पर आप कितना लिख सकते हैं N1 का मान? मान लो N1 का मान अगर हमने 0 रख दिया है, तो 8 एकन 8, 8 दूनी 16, ये कट जाएगा। ये कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आप 0 आप रख सकते हो। इसके बाद में हम चेक करेंगे 9 से भाजता का नियम। तो साथियों देखो, 9 से 9 कैंसल होता है, 9 से 9 कैंसल होता है, तो यहाँ पर ये 9 8 भी 9 भी काट देंगे। इसके बाद में ये देखिए 5 और 4 9 ये भी कट जाएगा 9 से। फिर यहाँ पर देखो बचा कितना 7 7 14, 14 6 20, 7 7 14, 14 6 20, ठीक है? 20 और ये कितना बचा 20 और 8 28। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे 20 और 8 28 और क्या रह गया इसमें से 5 4 9 9 तो कट गया, ये भी 9 कट गया था। 77 49 58 96 है ना? ठीक है। N1 ये हमने 0 ले लिया। अब यहाँ पर आप क्या रख देंगे, अब इनका हमने योग किया तो 7 7 14, 14 6 20, 20 और 28, 28 और 6 36 हो जाएगा और 36 जो है 9 से कट जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप कितना रख देंगे 8। N2 में कितना आ जाएगा 8। तो या तो आप सबको जोड़ लीजिए या आप क्या करेंगे जो 9 से कटे, जैसे ये 9 से काट दो, 5 4 जोड़ के काट दो, 9 ये भी 9 काट दो, जो बचा उनको जोड़ लो। तो 7 7 14 6 20, 20 और ये वाला 8 28, 28 में 8 जोड़ा तो 36 हो गया। तो 36 में क्या 9 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पर आपका हमने बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका? ये लीजिए। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है?
यहाँ पर लिखा है 12 मिलियन को 12 संख्या प्रणाली में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो 12 मिलियन को आप कैसे लिख सकते हैं? 12 मिलियन का मतलब कितना हो जाएगा? देखिए 1 बिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन बराबर। 1 मिलियन बराबर होता है आपका 10 लाख। 1, 2, 3, 4, 5 10 लाख हो गया। इसमें अगर हम 12 का गुणा करा दें, कितने का? 12 गुणा करा दें। तो 12 को जैसे ही आप गुणा कराएँगे, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो जाएगा। 3, 3, 6 ज़ीरो, ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख यानी ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका है 13। प्रश्न नंबर 13 में लिखा है कि 10 करोड़ 20,203 को अंकों में लिखना है। तो 10 करोड़ यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, 6 अंकों की संख्या 56 234 के में के का मान क्या होगा? 6 अंकों की संख्या 56 234 के में के का मान क्या होगा? यदि यह 6 से विभाज्य हो। यदि यह किससे विभाज्य हो? 6 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर देखना है कि अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है, तो वो संख्या 2 और 3 से भी विभाजित होती है। तो ये आपका सवाल है यहाँ पे, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर आपका ये है 4। अब यहाँ पर आप 6 से विभाज्य देख रहे हैं, तो ये संख्या 2 या 3 से कटनी चाहिए और 2 से कटनी चाहिए, तो 1 पे तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे। यहाँ पे अगर आपने 0 रख दिया, तो क्या ये 3 से पूरा कटेगा? 5, 4, 9 कैंसिल, 6 कैंसिल, 3 कैंसिल, 2 बच जाएगा, ये नहीं कटेगा। यहाँ 0 तो नहीं आ सकता बेटा। 0 तो नहीं आ सकता है, तो हम क्या रखें इसके बाद? तो इसके बाद आप 4 रख के चेक कर लीजिए यहाँ पे। 4 रख के चेक कर लीजिए और 3 से देखो 6 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 2 6 कैंसिल और 5 4 9 भी कैंसिल। तो यहाँ पर आप इसका मतलब जो सी विकल्प है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। सी विकल्प आपका आंसर साथियों कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका। यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 जो है आपके सामने लिखा है कि प्रत्येक संख्या अपने योज्य प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है। प्रत्येक संख्या अपने योज्य प्रतिलोम से कैसी होती है? सदैव बड़ी होती है, ये बात सही है। मान लीजिए हमने 1/2 संख्या ली और इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा? -1/2। तो प्रत्येक संख्या अपने ये जो संख्या है ये योज्य प्रतिलोम से ऑलरेडी बड़ी है क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है। तो ये बात तो सही हो गई। किसी भी 2 पूर्णांकों का योग उन पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। किसी भी आप 2 पूर्णांकों का योग करें, इन दोनों से ये सदैव बड़ा होगा, तो ये भी बात सही है। इसके बाद में सी विकल्प आएँगे -2 का परिवर्ती -1 होता है। अब परिवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होता है? मान लीजिए ये संख्या लिखी है, ये कोई संख्या है, अगर हम इसमें +1 कर दें, तो ये आपका परिवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवर्ती। और इसमें से अगर हम एक संख्या घटा दें, तो ये आपका क्या हो जाता है? पूर्ववर्ती हो जाएगा, ठीक है? तो ये साथियों क्या हो जाएगा आपका? पूर्ववर्ती हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो अगर हम कहें कि -2 का परिवर्ती -1 है, -2 में आप +1 करें, तो यहाँ देखिए -1 आ जाएगा। तो यहाँ बात ये भी आपकी सही हो जाएगी। अब ऑप्शन डी में आ जाओ।
एक संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। एक संख्या 1 और इसका योज्य प्रतिलोम -1 गुणा करोगे तो माइनस का ही आएगा, ये भी बात सही है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो आपके चारों विकल्प ही सही हैं। चारों विकल्प सही हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन भाई गलत हैं, ठीक है? विकल्प गलत हैं। तो यहाँ पे हमारी तरफ से आपका ए, बी, सी और डी ये चारों विकल्प जो है कैसे हो जाएँगे? सही हो जाएँगे, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर ये आपका आंसर जो है, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर 16 है। यहाँ रोमन संख्याओं में इसको लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करें तो रोमन संख्याओं में जो एल होता है, एल, तो एल का मतलब कितना होता है यहाँ पर 50 होता है। एल का मतलब कितना होता है? 50 होता है। और यहाँ पर सी का मतलब रोमन में कितना होता है? 100 और यहाँ पर आपका एम का मतलब होता है 1000 ठीक है? एक्स का मतलब कितना होता है? 10 और डबल एक्स अगर लिखा है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 20 ठीक है? और ट्रिपल एक्स लिखा है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका? 30 तो यहाँ पर आपका देखो तो कितना लिखा है? अगर एल के दाएँ साइड लिखा है अगर एल के दाएँ साइड लिखा है तो ये आपके 10 प्लस में हो जाएँगे। अगर ये बाएँ साइड लिखा है तो ये 10 माइनस में हो जाएँगे, ये प्लस में हो जाएँगे, इतना ध्यान रखना। जैसे यहाँ एल के बाएँ साइड लिखा मतलब ये 10 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ 40 और ये एल के दाएँ साइड में है तो यहाँ पर 10 ऐड हो जाएगा तो 50 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60 माइनस अब यहाँ पर देखो 50, 10 60 और 10 70 और ये 4 74 ये हो जाएगा आपका 74 यहाँ पर आप इसको माइनस करेंगे तो ये 100 माइनस 74 हो जाएगा। 100 माइनस 74 करोगे तो आपका कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा आपका 24 ठीक है। अच्छा 74 यहाँ 76 लिख गया है 1 मिनट यस यहाँ पर आपका कितना है 74 है ठीक है। तो 74 है तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा 26 बचेगा। और 26 को आप कैसे लिखेंगे? तो 26 को आप x 10 10 20 और ये आपका लिख दिया हमने 6 ठीक है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी बी विकल्प जो है बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है साथियों? चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं आपका। चलिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 17 आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो 3 तथा 4 से विभाज्य है, परंतु 9 से विभाज्य नहीं है। अब 9 से विभाज्य नहीं है मतलब इनका योग 9 से नहीं कटना चाहिए, 8 6 14 नहीं कट रहा हटा दो और 8 8 16 16 5 21 ये भी नहीं कटा इसे भी हटा दो। 6 3 9 8 1 9 कट जाएगा। तो यहाँ पर उसने ये कहा है यहाँ पर क्या कहा है कि वो संख्या 3 और 4 से तो कटेगी। तो यहाँ पर देखिए ये विकल्प कैंसल हो जाएगा, ये तो कट ही रहा है, इन्हें हटा दो। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही बचेगा। ये देखिए आपका 3 से भी कट रहा है, 8, 16, 5, 21 3 से भी कट रहा है और अंतिम 2 अंक 4 से भी कट रहे हैं, परंतु 9 से नहीं कट रहा है क्योंकि योग इनका 21 हो रहा है। तो यहाँ पर ए विकल्प जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब अगला सवाल है प्रश्न नंबर 18 मैं 5 अंकों की एक संख्या हूँ, जिसके सभी अंक अलग-अलग हैं। मैं 2 से विभाज्य हूँ, परंतु 4 से विभाज्य नहीं हूँ। तो देखिए यहाँ पर अंतिम 2 अंक ये 4 से नहीं कट रहे, अंतिम 2 अंक ये 4 से नहीं कट रहे, ये भी नहीं कट रहे, ये कट रहा है तो इसको हटा दें। आगे उसने कहा है कि मेरे दाई के स्थान का अंक सबसे छोटी आवाज़ संख्या है। दाई के स्थान का अंक तो यहाँ पर 2 है और यहाँ 1 है, तो इसको भी आप हटा दें। यहाँ पर दाई में 1 है, इसको भी हटा दें। केवल एक विकल्प आपका सही बचा है यहाँ पर
सी विकल्प। यहाँ पर साथियों सी विकल्प जो होगा ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? आगे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, 51 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य युग्म हैं? यहाँ पर साथियों आपसे पूछ रहा है अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म क्या होता है? और इससे एक सवाल आपका ज़रूर पूछा जाता है। कई एग्ज़ामों में पूछा गया है अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म में ऐसा होता है कि 2 अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर जो है 2 अभाज्य संख्या के बीच अंतर 2 का हो, अंतर जो है 2 का हो, तो वह जो है अभाज्य युग्म कहलाता है। अब जैसे 51 और 100 के बीच में ऐसे 2 युग्म 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा हो, जिनके बीच अंतर 2 का हो। एक तो संख्या आपकी 59 और 61 मिल जाएगी, इनके बीच में देखिए अंतर 2 का है। और एक संख्या और है, वो आपकी संख्या क्या हो जाएगी? वो संख्या होगी आपकी 71 और 73, 71 और 73। तो ये 2 संख्याएँ ऐसी हैं, तो यहाँ पर कुल युग्म कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। बी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 20 अंकों 8, 1 और 7 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जबकि इन अंकों में से कोई भी ए अंक 2 बार रिपीट हो सकता है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे 88 इकहत्तर। तो इस आज के वीडियो में हम लोग बीएससी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगला वीडियो आपको समय से देखें और सही टाइम पे आपको मिले, तो इसके लिए आप लोग नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो निश्चित समय पे आप अच्छी तैयारी अपनी सीटें